नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिनकी कहानी वाकई में प्रेरणा देती है। और ये जो लाइन है ना, सूरज की तरह जलो, डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी इसी एक फलसफे के इर्द गिर्द घूमती है। कड़ी मेहनत और पूरा समर्पण। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। ये कहानी है उस लड़के की जो अपने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचा करता था, और एक दिन वही लड़का भारत का राष्ट्रपति बना। तो ये कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से खूबसूरत तटीय शहर रामेश्वरम से। उनका जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था, जहां साधन बहुत सीमित थे। तो छोटी उम्र से ही उन्होंने घर के खर्चों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पर जानते हैं, उनकी असली भूख पेट की नहीं बल्कि ज्ञान की थी। और ये जो बात है ना, ये उनके एक बहुत ही गहरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आती है। हुआ ये कि बचपन में एक नए टीचर ने उन्हें क्लास में सबसे पीछे भेज दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने एक हिंदू दोस्त के साथ बैठे थे। बस उसी पल कलाम साहब ने ठान लिया कि क्लास की बेंच किसी का मुकद्दर तय नहीं कर सकती। उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि समुंदर किनारे आया। उनके टीचर थे जो क्लास में बच्चों को ये नहीं समझा पा रहे थे कि कोई चीज़ उड़ती कैसे है। तो पता है उन्होंने क्या किया? वो पूरी क्लास को समंदर किनारे ले गए और वहां उन पक्षियों को उड़ता देखकर, उनके पंखों को, उनकी पूंछ की हरकतों को देखकर, बस वहीं से कलाम साहब के मन में एक आग जल उठी, उड़ान के विज्ञान को समझने की आग। और उसी दिन उन्होंने एक बड़ा लक्ष्य तय कर लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी फ्लाइट की साइंस के नाम कर देंगे। लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य और रास्ता आसान नहीं था। ये रास्ता भरा हुआ था चुनौतियों से, नाकामयाबियों से, जो उनके हौसले को आजमाने वाली थी। जैसे कि मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनके प्रोफेसर ने उनका फाइनल प्रोजेक्ट ही रिजेक्ट कर दिया और डेडलाइन क्या दी? सिर्फ 3 दिन। कहा 3 दिन में नया मॉडल बनाओ, नहीं तो स्कॉलरशिप गई। सोचिए क्या प्रेशर होगा। कलाम साहब ने बिना सोए लगातार 72 घंटे काम किया और एक ऐसा मॉडल तैयार किया कि उनके प्रोफेसर भी दंग रह गए। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना, ये उनका बचपन का सपना था। पर वो बस थोड़ा सा चूक गए। 8 सीटें थीं और उनकी रैंक आई 9वीं। उनका बचपन का सपना वही टूट गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि इसी नाकामी ने उन्हें एक नया रास्ता ढूंढने पर मजबूर किया और अपने अंदर छिपी एक अलग ही ताकत को पहचानने का मौका दिया। इसके बाद वो पहुंचे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, और बस यहीं से शुरू हुआ भारत की तकदीर बदलने का उनका असली सफर। साल था 1979। 10 साल की जी तोड़ मेहनत का नतीजा था SLV-3 रॉकेट। लेकिन हुआ क्या? लॉन्च के कुछ ही मिनटों बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाके क्रैश हो गया। ये एक बहुत बड़ी पब्लिक फेलियर थी। पूरा प्रोजेक्ट, कलाम साहब का करियर, सब कुछ दांव पर था। अब इस पल में जो हुआ वो बहुत दिलचस्प है। उस वक्त इसरो के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने पूरी टीम की नाकामी की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कलाम को हर तरह की आलोचना से बचाया। लीडरशिप का ये सबक कलाम साहब के लिए जिंदगी भर का सबक बन गया। अपने लीडर से मिले इस सपोर्ट ने कलाम और उनकी टीम में एक नई जान फूंक दी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? ठीक 1 साल के अंदर उन्होंने उस बड़ी नाकामी को एक ऐतिहासिक कामयाबी में बदल दिया। इस बार SLV-3 ने रोहिणी 1 सैटेलाइट को कामयाबी से उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। और ये कामयाबी तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के प्रोजेक्ट्स को लीड किया, पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में एक अहम भूमिका निभाई, और इन्हीं सब वजहों से उन्हें एक नया नाम मिला, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो करीब 40 साल देश की सेवा करने के बाद डॉक्टर कलाम 1999 में रिटायर हो गए। पर देश के लिए उनकी सेवा का सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ था। अच्छा, 40 साल के शानदार करियर के बाद क्या होता है? ज्यादातर लोग एक शांत रिटायरमेंट की जिंदगी चुनते हैं, पर डॉक्टर कलाम के लिए ये उनकी जिंदगी के सबसे हैरान कर देने वाले चैप्टर की बस एक शुरुआत थी। वो 2002 में अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे जब उन्हें एक फोन आया।
फोन पर थे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और उन्होंने डॉक्टर कलाम से भारत का 11वां राष्ट्रपति बनने के लिए कहा। वो तो चौंक गए। उन्होंने सोचने के लिए 2 घंटे का वक्त लिया और फिर उन्हें लगा कि ये तो एक सुनहरा मौका है अपने उस सपने को पूरा करने का जिसमें वो भारत को 2020 तक एक विकसित देश के रूप में देखते थे। उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका दिल हमेशा एक क्लासरूम में ही रहा, क्योंकि वो सबसे पहले एक टीचर थे। 27 जुलाई 2015 डॉक्टर कलाम का निधन ठीक वही करते हुए हुआ जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था। वो शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने वाकई अपनी आखिरी सांस तक देश और देश के युवाओं की सेवा की। जरा सोचिए, एक महान वैज्ञानिक, देश के पूर्व राष्ट्रपति, लेकिन इसके बावजूद वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें एक अच्छे टीचर के तौर पर याद रखे। यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। और यही उनके पूरे जीवन का सार है कि किसी भी देश का भविष्य उसके लोगों के सपनों पर ही बनता है। डॉक्टर कलाम का सपना था एक विकसित भारत का। अब सवाल ये है कि अगली पीढ़ी को कौन सा सपना प्रेरणा देगा।